लेकिन किसी गैर से, अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक मत करना। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि दो लोग किसी बस्ती से निकले, किसी कौम से निकले। मर्रा रजुलान अला कौमिन, दो लोग किसी कौम के पास से जा रहे थे। उन लोगों के पास एक बुत था, लहुम सनमुन, उनके पास एक बुत था। वो लोग किसी को भी निकलने नहीं देते थे अपने रास्ते से, जब तक कि उस बुत के ऊपर कोई चीज चढ़ाई नहीं जाती थी। तब तक पहले चढ़ाओ, उसके बाद रास्ता छोड़ेंगे। जैसे आजकल हमारे यहाँ बहुत से चंदा करने वाले रास्ता जाम कर लेते हैं, दोनों तरफ से होता है। ईद मिलादुल नबी का चंदा करने वाले भी सड़क जाम कर लेते हैं 12 रबीउल अव्वल को, और ऐसे ही दशहरे के मौके पर हिंदू भाई भी रास्ता जाम कर लेते हैं। हम नहीं निकल देंगे पहले दो। तो उन लोगों ने रास्ते में बैन लगा दिया था, यहां से जो भी गुजरेगा इस बुत के ऊपर कुछ चढ़ाएगा। तो ये दो लोग जब जा रहे थे, कौम के लोगों ने कहा कुछ चढ़ाओ। ए बच्चों बैठ जाओ, बहुत देर हो गई है, जाना हो तो जाओ या फिर बैठ जाओ। आधे घंटे से ज्यादा हो गया बोलते हुए, आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक सुकून नहीं हुआ आप लोग। उन लोगों ने कहा कि इस पे कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि वो तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं चढ़ा सकता, है ही नहीं मेरे पास कुछ। तो कौम के लोगों ने कहा, जिनके पास बुत था, उन्होंने कहा कि कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा, बगैर चढ़ाए हुए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कर्रिब वलो जुबाबन, एक मक्खी ही मार कर चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ। तो उन दोनों में से एक ने कहा ठीक है भैया, ये लोग तो जाने नहीं दे रहे हैं, रास्ता ही नहीं, बल्कि कह रहे कत्ल कर देंगे, मार देंगे अगर नहीं चलाया तो उन लोगों में से एक ने एक मक्खी मारी और चढ़ा दिया उस बुत पर। ये लीजिए हदीस के अल्फाज, फखल्लू सबीला, उन लोगों ने उसका रास्ता छोड़ दिया। जाओ, तुमने एक मक्खी चढ़ा दी मारकर हमारे माबूद पर, हमारे खुदा पर, अब तुम जाओ। चलो कुछ तो चढ़ाया। उन लोगों ने उसका रास्ता खोल दिया और उसको जाने दिया। अब दूसरा आदमी था, उसने कहा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी गैर पर एक मक्खी भी मार कर नहीं चढ़ा सकता, मैं गैरुल्लाह के लिए कोई चीज नहीं चढ़ा सकता, मक्खी भी नहीं, जबकि मक्खी मार के चढ़ाना क्या था। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अल्लाह ही के नाम पर चढ़ा सकता हूं, गैरुल्लाह पर नहीं। ये बुत गैरुल्लाह है, मैं इस पर एक मक्खी भी नहीं चढ़ाऊंगा। बाबाओं के मजारों पे चादरें चढ़ाने वालों, इस हदीस पर गौर कीजिएगा, सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उस दूसरे आदमी ने मक्खी भी मार कर नहीं चढ़ाई का नहीं, मैं गैरुल्लाह पर एक मक्खी भी नहीं चढ़ा सकता। उसी मुस्नद अहमद की हदीस के अल्फाज हैं, फक़तलूहु, उन लोगों ने उसको कत्ल कर डाला, उस आदमी को मार डाला जिसने मक्खी भी मार कर नहीं चढ़ाया। इन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया, मार। हदीस में आया जिसको उन लोगों ने छोड़ दिया, मक्खी चढ़ाई छोड़ दिया, फदखल अन्नार, अल्लाह ने उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया। और इसी हदीस के अंदर आता है जिसको इन लोगों ने मारा, कत्ल कर दिया इसलिए कि इसने मक्खी भी नहीं चढ़ाई, फदखल अल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। कत्ल अपने आप को करवा लिया लेकिन शिर्क नहीं किया। एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मसला बतला रहा हूं आपको, जरा जहन में रखिएगा। अगर जान जा रही हो और कोई रास्ता ना हो और आपसे कुफ्र करवाया जा रहा हो,
और कुफ्र करने के बदले में आपकी जान बच रही हो, तो कुफ्र की इजाजत है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन शिर्क करने की इजाजत नहीं है जान बचाने के लिए। ये मसला इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। कुफ्र क्या है? तू अल्लाह को मानता है, हाँ, अल्लाह का इनकार कर। चल, तू जिस रब को मानता है उसका इनकार कर, अगर नहीं इनकार करेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगा और आपकी जान खतरे में है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है, तो अल्लाह का इनकार कर दो, अपनी जान बचा लो, ये ठीक है। लेकिन दिल से नहीं। दिल में यही हो, अरे चलो घर जाऊंगा तो फिर सब अल्लाह को मान लेंगे, अभी तो जान बचाओ। तो अल्लाह का इनकार करके अपनी जान अगर बच रही है तो बचा लो। पहले कुफ्र जायज है जान बचाने के लिए, हर वक्त नहीं। जैसे जान बचाने के लिए मुर्दा चीज भी अगर मिले तो खाना जायज है जान बचाने के लिए। यहां तक कि वह लहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है, लेकिन अगर जान जा रही है और कोई हलाल चीज खाने को नहीं मिल रही है, सूअर का गोश्त रखा हुआ है, अगर सूअर का गोश्त खाकर हमारी जान बच रही है तो उतना खाया जाएगा जितने में हम बच सकें। 2-4 बोटी उसकी खाकर जान बचा लो। जान बचाने के लिए हर वक्त सूअर जायज नहीं। इसी तरीके से पहले कुफ्र भी हर वक्त जायज नहीं, लेकिन जान खतरे में हो तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र किया जा सकता है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचाई जा सकती है। लेकिन अगर कोई पिस्टल रखकर ये कहे, मुझे सजदा कर, चल मुझे सजदा कर, मेरे सामने झुक, मुझे खुदा मान, मुझे रब मान, अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे अल्लाह मान लो, मुझे खुदा मान लो, तो ये अल्लाह के साथ शिर्क करना हुआ। तो ये नहीं किया जा सकता है जान बचाने के लिए भी अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं किया जा सकता है जान बचाने के लिए भी। अगर यहां किसी को कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल करवा लेना, जलाया जाए तो जला लेना अपने आप को, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा मत करना और अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद मत मानना। यह है शिर्क और कुफ्र के दरमियान फर्क। मजबूरी में कुफ्र तो जायज है, लेकिन मजबूरी में शिर्क भी जायज नहीं है। ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता, ऐ माज़ अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। पहली चीज, किसी भी कंडीशन में चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला दिया जाए। अब दूसरी चीज पर आइए, वला तौकन्न वालिदैक, कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। पहली बात तो ये कि माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे पहला जो हुक्म दिया है वो वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करने का दिया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने ये हुक्म दे रखा है तुम्हें कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम किसी की इबादत न करना सिवाय उसके, यानी अल्लाह के अलावा तुम किसी की इबादत मत करना। और अल्लाह ने जब ये कहा मेरी इबादत करना, फौरन अल्लाह ने क्या कहा, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना। एक चीज और बता दूं आपको, एहसान का, वबिल वालिदैनि एहसाना। एहसान किसको कहते हैं? बहुत से लोगों के नाम होंगे आप लोगों में, किसी का नाम एहसान, किसी का नाम हसन, किसी का नाम अहसन, होते ना। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है,
सिर्फ पैर दबा देना नेकी नहीं है। एहसान कहते हैं जिसमें सब नेकी शामिल हो, यानी बाप को जिस चीज की भी जरूरत हो और मां को जिस चीज की भी जरूरत हो, आपको उसके लिए वो काम करना पड़ेगा। ये है एहसान। बाप को सुबह उठ के खाना खिला दिया और दिन भर आप ऑफिस में चले गए, हक अदा हो गया? नहीं। बाप को सुबह भी दवा की जरूरत है, दोपहर में भी दवा की जरूरत है, शाम को भी दवा की जरूरत है। अब ये बेटे की जिम्मेदारी है कि बेटा अपने बाप को सुबह तो दवा खिला के जा रहा है, लेकिन अब 2 टाइम की दवा बाप को कौन खिलाए? चलो शाम को भी आके खिला दूंगा, लेकिन दोपहर की तो ऐसा इंतजाम करके जाए कि मेरा बाप दोपहर को भी दवा से महरूम न रहे। ये एहसान है। सख्त सर्दी है, बाप धूप में बैठना चाहता है या मां धूप में बैठना चाहती है, और आपके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर एक खुला मैदान है, वहां धूप आ रही है, या आपके घर की छत के ऊपर खुली छत है, धूप आ रही है। आपके बाप ने, आपकी मां ने कह दिया कि बेटे मुझे धूप में ले चलो, मुझे धूप में बैठना है। बाप कमजोर है, पैरों से उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन बाप की ख्वाहिश है कि मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाऊं। तो अब उसके बेटे की जिम्मेदारी है कि अपने बाप को उठाए, अपने कांधे पे सवार करे, अपनी पीठ पर लादे, अपनी गोद में उठाए और अपने बाप को छत के ऊपर ले जाए या बाहर मैदान में धूप में बिठाए। बाप की इस ख्वाहिश को पूरा करना और बाप को अपने कांधों पर सवार करना और अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना, ये एहसान है। अल्लाह ने एहसान करने के लिए कहा, वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने बाप के साथ। ये नहीं कहा कि उनके पैर दबाओ, कहा एहसान करो, यानी जिस चीज की भी ख्वाहिश तुम्हारे बाप को हो उसको पूरा करो। ये है नेकी। एक सहाबी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं,